नमस्कार दोस्तों। आज मैं इनकम टैक्स में कैश पेमेंट को लेके बात करूंगा। कितना आप कैश रिसीव कर सकते हैं, कितना आप कैश दे सकते हैं। तो क्या आप जानते हैं दोस्तों, जो इनकम टैक्स में कुछ प्रावधान है, सेक्शन 269 ST रिस्ट्रिक्शंस ऑन कैश ट्रांजैक्शन, इसमें आप कितना कैश में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और कितना कैश ट्रांजैक्शन दे सकते हैं। सेकंड है 269 SS प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ कैश लोन्स डिपॉजिट्स, आप कितना कैश में लोन ले सकते हैं और कितना डिपॉजिट ले सकते हैं। थर्ड है 269T सेक्शन 269T प्रोविजन ऑन रिपेमेंट ऑफ लोन्स और डिपॉजिट इन कैश, कितना आप लोन दे सकते हैं कैश में और कितना डिपॉजिट दे सकते हैं कैश में। थर्ड है सेक्शन 40A(3) जो एक्सपेंडिचर के लिए है, तो आप कितना कैश में एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 269 ST के बारे में, इसमें जो है आप एक व्यक्ति से एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा का कैश रिसीव नहीं कर सकते हैं इन एग्रीगेट फ्रॉम अ सिंगल पर्सन इन अ डे और सिंगल ट्रांजैक्शन के रूप में, ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू वन इवेंट और ओकेशन। और याद रखें कि ट्रांजैक्शन जो है एक इवेंट के अगेंस्ट में अगर है तो उसमें भी आप 2 लाख से ज़्यादा का बिल अमाउंट रिसीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये किस किस के लिए एप्लीकेबल है, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी रिसीव कर सकता है, एनी बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस, सेविंग्स बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ये लोग रिसीव कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड है ट्रांजैक्शन ऑफ द नेचर रेफर्ड टू इन सेक्शन 269 SS। 269 SS में आगे हम फिर और ट्रांजैक्शन के बारे में बताएंगे आपको। अगर आप 269 ST के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप इसके लिए पेनल्टी भी आपको लगाया जा सकता है 271 DA के तहत। एग्जाम्पल के तहत समझिए, अगर मिस्टर A ज्वेलरी खरीदता है अपने वाइफ के लिए 2 लाख रुपए का और वो मिस्टर B को 5 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करता है, 40,000, 4 5 6 20, तो 2 लाख रुपया हो गया इन अ सिंगल डे, और मिस्टर B उस अमाउंट को रिसीव करता है तो उनके ऊपर 269 ST इज एप्लीकेबल एंड मिस्टर B हैज़ टू पे अ पेनल्टी ऑफ ₹2 लाख। सेक्शन 269 SS में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से 20,000 से ज़्यादा का कैश लोन और 20,000 से ज़्यादा का डिपॉजिट रिसीव नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें 100% पेनल्टी देना होगा अगर इनकम टैक्स में उन्हें पकड़ा जाता है। सेक्शन 269T में आप लोन का रिपेमेंट और डिपॉजिट का रिपेमेंट 20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अगर मानिए 20,000 का लोन अमाउंट था, उस पर 1,000 रुपये इंटरेस्ट बनता है, तो 21,000 रुपये अगर आप किसी को रिपेमेंट करते हैं लोन के रूप में तो वो 100% पेनल्टी उस पर लग जाएगा। और अगर डिपॉजिट आपने किसी से 20,000 रुपया लिया था और उस पर भी इंटरेस्ट लगा के 21,000 होता है, और जिससे आपने डिपॉजिट लिया था उसको अगर 21,000 आप कैश में रिपेमेंट कर रहे हैं तो भी उस पर 100% पेनल्टी एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 40A(3) पेमेंट्स एक्सीडिंग सर्टेन सम मेड, अगर आप कोई भी पेमेंट एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन एक्सीड ऑफ ₹10,000 and 35,000 in case the payment is made for plying, hiring or leasing of goods carriage, such expenditure made shall be allowed in the books of account। तो 35,000 तक आपको कोई भी हायरिंग लीजिंग ऑफ गुड्स के लिए अलाउ होगा, और 10,000 जो है आपका एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट्स, इसके लिए अलाउ होगा। इससे ज़्यादा अगर आप कैश पेमेंट करते हैं तो वो डिसअलाउ होगा। सेकेंड है कि 40A(3)A
में अगर आप कोई भी खर्चा लास्ट ईयर में, प्रीवियस ईयर में बुक किया था और इस ईयर में आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, जिसमें कैश एक्सपेंडिचर 10,000 और 35,000 से ज़्यादा है, तो भी डिसअलाउ होगा। अगर आपका कोई भी कमेंट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, मैं उसके ऊपर फर्दर एक वीडियो लाऊंगा। और लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग जितना उत्साह हमें बढ़ाएंगे उतना ही हम लोग